आप यह तस्वीरें देख रहे हैं। यह तस्वीरें आलापुर तहसील क्षेत्र के सरयू नदी के तट पर स्थित चांदीपुर घाट की हैं। यहाँ घने जंगलों के बीच में रहस्यमयी गुफा है। इस गुफा का अभी तक पता नहीं लग सका है कहाँ तक स्थित है। वहीं राजा मोरग ध्वज का किला स्थित है। विशालकाय टीले पर स्थित किले पर एक मंदिर बना है जिसमें राजा मोरग ध्वज एवं भगवान श्री कृष्ण की कहानी अंकित है। यह कहानी महाभारत काल की है जहां पूरे इतिहास का वर्णन है और यह कहानी इतिहासों में अंकित है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। राजा मोरंग ध्वज द्वापर युग के सम्राट थे, यहाँ पे चक्रवर्ती सम्राट थे। इनका नाम आता है जैमिनीकृत महाभारत में, जो कोई पढ़ेगा उसे पता चलेगा। ये प्रख्यात हुए अपनी परीक्षा देने के कारण। अर्जुन का घोड़ा इनके बच्चे ने पकड़ लिया था, तो भगवान जो है अपनी माया से पराजित हो गए। भगवान पराजित हो गए अर्जुन के साथ। अर्जुन को अहंकार हो गया था कि मैं अपनी भक्ति पर अभिमान करता हूँ। भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्त की पहचान करता हूँ। तो वही परीक्षा लेने के लिए अर्जुन ने कहा कि तू कौन सा भक्त है, आप उसकी परीक्षा लीजिए। भगवान ने कहा ठीक आइए। तो यहाँ लेकर के आए। तो राजा मोरंग ध्वज के सुपुत्र थे, उनका नाम था ताम्रध्वज। ताम्रध्वज चूँकि बालक थे राजा से, उन्होंने कहा कि राजन हमारा सिंह जो है मायावी शेर है। मायावी शेर था, बताया नहीं उनको। और हमारा शेर जो भूखा है भोजन करेगा और ताज़ा मांस खाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, हम मांस की व्यवस्था कर देते हैं। लेकिन भगवान ने कहा कि हमारा शेर ताज़ा मांस खाएगा और वो भी एक धर्मात्मा और सात्विक व्यक्ति का। आपका पुत्र वैसा है, आपके पुत्र का ही मांस खाएगा। साधु वेश में थे, राजा पहचान नहीं पाए इन दोनों को। फिर इसके बाद भगवान ने शर्त रखी कि आप दोनों प्राणी आरा से चीरेंगे अपने बच्चे को। आरा से चीरने के पश्चात टुकड़ों में उसको करेंगे, 5 लोग मिलकर खाएंगे। तो राजा ने सोचा कि एक ऐसी परीक्षा है, फिर भी वचनबद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने कहा ठीक है। बच्चे को पति पत्नी दोनों चीरने लगे। लेकिन भगवान ने शर्त रखी कि किसी को आंसू नहीं आना चाहिए। जिस अंग से आंसू आएगा वही अंग बालक नहीं खाएगा। तो पिता का हृदय तो कठोर होता है, लेकिन माँ का हृदय कोमल होता है। माँ ने देखा कि मेरे बच्चे के सिर पे आरा चल रहा है, तो उनको आंसू आ गया। बाईं आँख से आंसू आ गया। ये देख करके उस बालक को भी बाईं आँख से आंसू आ गया कि मेरा बायां अंग तो अब बेकार हो गया, शेर खाएगा नहीं, किसी काम में नहीं आएगा। तो भगवान ने पूछा बालक क्यों रोते हो? ताम्रध्वज ने कहा कि इसी कारण रोता हूँ, मेरा एक अंग जो है अब बेकार हो गया, कोई खाएगा नहीं, शेर खाएगा नहीं इसको, इसलिए मैं रो रहा हूँ। भगवान ने कहा ठीक है। इसके बाद दाहिने अंग का 5 टुकड़ा किया गया और 5 जगह रखा गया। भगवान ने कहा राजन आप जाइए, जहाँ से प्रतिदिन बच्चे को बुलाते थे वहीं से आप बच्चे को फिर बुलाइए। राजा ने सोचा कि या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर ये सन्यासी बाबा पागल हो गया है, मरे हुए बच्चे को कह रहा कि बुलाओ। फिर भी तब बल इतना होता था कि विश्वास था राजा को। राजा गए और आवाज़ लगाए बेटा ताम्रध्वज। तब तक आवाज़ आती कि आया पिताजी। तो देख रहे हैं कि भागे भागे पुत्र हमारे चले आ रहे हैं सुपुत्र। तो उन्होंने बच्चे को गले लगाया और आकर के देख रहे हैं जितना मांस का टुकड़ा काट के रखा गया था सब लड्डू हो गया था। भगवान ने वह लड्डू प्रसाद के रूप में बंटवा दिया। और इस प्रकार राजा मोरंग ध्वज की और ताम्रध्वज की परीक्षा भी हो गई। अर्जुन का संदेह भी दूर हो गया। वहाँ पे जो मायावी शेर था वो अपने आप गायब हो गया। धर्मराज थे, मायावी शेर बने थे। यही यहाँ की कहानी है। अब इस समय इस स्थान पर लोग आते हैं और इस स्थान पे क्या चीज़ें आवश्यक है? आवश्यक तो यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है चारों ओर दीवार की, 4 दीवारी की आवश्यकता यहाँ पे है। बाउंड्री वाल की? हाँ, बाउंड्री वाल की आवश्यकता है, अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि बाउंड्री वाल में रहने के नाते है जंगल से लोग लकड़ियाँ काट करके लेके चले जाते हैं और जंगल का लोग नुकसान कर रहे हैं। साधु लोग मना करने जाते हैं तो लोग बिगड़ पड़ते हैं कि आप होते कौन है बोलने वाले। अब साधु यहाँ जो भजन करने आया वो पर्यावरण की सुरक्षा भी करता है। घूम टहल के जाके देखता है कि वहाँ
कौन काट रहा है, क्या नुकसान कर रहा है, हम लोग जाकर के देखते हैं। तो लोग उलझ जाते हैं, इसलिए स्वभाववश हम लोग वापस चले आते हैं, झगड़ा झंझट किसी से नहीं करते। तो इस समय यहाँ बाउंड्री वाल की अत्यंत आवश्यकता है और एक ट्रांसफार्मर की, बिजली की यहाँ दिक्कत है, ये यहाँ की समस्या। ऐसी मान्यता है कि महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद एक घोड़ा छोड़ा गया था और उस घोड़े को राजा मोरकध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने पकड़ लिया था, जिसके बाद अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच भीषण युद्ध हुआ और अर्जुन परास्त हुए। तत्पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ राजा मोरकध्वज की परीक्षा लेने आए। अब यहाँ महज अवशेष ही बचे हैं। विशालकाय जंगल एवं रहस्यमयी गुफा अभी भी यहाँ आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, जंगल का भ्रमण करते हैं और यहाँ की रहस्यमयी गुफा का अवलोकन भी करते हैं। सरयू नदी के तट पर स्थित इस मंदिर पर लोगों की आस्था लगी रहती है और यहाँ प्रत्येक रविवार को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ पहुँचती है। नगर जिले के आलापुर तहसील क्षेत्र के सरयू नदी तट पर चाणीपुर घाट पर, चाणीपुर घाट है, सरयू नदी का किनारा है और यह स्थल इतना ऐतिहासिक स्थल है जिसकी महत्ता इतिहासों में वर्णित है। बताया जाता है कि महाभारत काल के दौरान यहाँ के राजा मोरकध्वज की परीक्षा भगवान श्री कृष्ण लेने आए थे और अर्जुन के साथ भक्त की परीक्षा लेने जब यहाँ आए तो यहाँ का घटनाक्रम अभी जैसा कि आपने सुना कि अपने पुत्र को आरे से पति पत्नी ने मिलकर काटा था और तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के उन्होंने आशीर्वाद दिया था और उनका पुत्र जीवित हुआ था। ऐसा इतिहासों में वर्णित है, जिसका उल्लेख महाभारत के जैमिनी काल में भी होता है। और यह स्थल ऐसा है जहाँ एक प्राचीन गुफा है, जो रहस्यमयी गुफा है, जहाँ लोग प्रवेश नहीं करते हैं। बताया जाता है कि पहले यहाँ गांव बसा करते थे और अब सरयू के किनारे का हिस्सा जो है नदी के पानी से कट गया है और धीरे धीरे अभी टीला बना है। जंगल भी आप देख रहे हैं कि पीछे विशालकाय जंगल है जहाँ जानवर रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ साधु संत अपनी पूजा अर्चना करते हैं। कुल मिलाकर इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो यहाँ स्थिति बिल्कुल सामान्य दिनचर्या से इतर है। लोगों की भीड़ बिल्कुल कम है, इक्का दुक्का लोग आते हैं, सरयू नदी में स्नान करने के बाद अपने घर को जाते हैं। यह स्थली अपने आप में पौराणिक इतिहास को समेटे हुए है। हाँ हाँ।